नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में बड़ा खुलासा। जी हां मित्रों, राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और देरी की शिकायतें मिली हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें। महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपए का तोहफा। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए खास योजना का ऐलान किया है। इसके तहत उनके खाते में 5,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। लाभ पाने के लिए जरूरी दस्तावेज जल्द पूरा करना होगा। यह पहल महिलाओं को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राजस्थान में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी। 2 और युवकों की मौत। राजस्थान में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। पहले 2 क्रिकेटरों और एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत के बाद अब 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। इन घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। जियो का धमाकेदार प्लान। 336 दिनों तक कॉलिंग डेटा। सिर्फ 1,234 में जियो ने अपने यूजर्स के लिए शानदार प्लान पेश किया है। महज 1,234 में 336 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा की सुविधा मिलेगी। यह लंबी अवधि का किफायती प्लान उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो बार बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं। राजस्थान में मावठ की बौछारें। IMD का अलर्ट जारी। राजस्थान में एक बार फिर मावठ की बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद होगी, लेकिन ठंड से बचाव के इंतजाम जरूरी हैं। राजस्थान में शीतलहर के कारण इन जिलों में स्कूल रहेंगे बंद। राजस्थान में शीतलहर के असर से तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते कुछ जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्कूल प्रशासन को समय से सूचना जारी कर दी गई। जम्मू कश्मीर में शहीद राजस्थान के 3 जवानों का अंतिम संस्कार। आज बीजेपी MLA ने किया धरना। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए राजस्थान के 3 जवानों का आज सीकर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना के विरोध में बीजेपी MLA धरने पर बैठे हैं और उन्होंने शहीदों को सम्मान देने की मांग की है। शहीद जवानों की शहादत से राज्य भर में गम और आक्रोश का माहौल है। सोने चांदी के दाम गिरे। निवेश के लिए है शानदार मौका। सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों के लिए एक शानदार मौका है। 1 किलो चांदी अब बेहद किफायती दामों पर मिल रही है। इस गिरावट से ज्वेलरी खरीदने वाले और निवेशक खुश हैं, क्योंकि कीमतों में यह बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। बिना गारंटी 50,000 रुपए तक का लोन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह योजना छोटे व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लोन को आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है, जिससे व्यापारियों को राहत मिले। गोवंश हत्या के आरोपियों पर मुस्लिम समाज का सख्त कदम। राजस्थान में गोवंश का सिर काटने के आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम समाज ने सख्त कदम उठाया है। इस कदम की सराहना हिंदू संगठनों ने भी की है, जिससे सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश गया है। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। लक्षणों पर रखें ध्यान। भारत में HMPV वायरस के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। इसके लक्षणों में बुखार, सर्दी, खांसी और सांस की तकलीफ शामिल हैं। अगर शरीर में ये लक्षण महसूस हों तो तुरंत सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। बुजुर्गों के लिए सरकार का नया कदम। खाते में आएंगे हजारों। सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर महीने उनके खाते में निश्चित राशि जमा की जाएगी। इस योजना से बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनका जीवन सरल होगा। यह कदम उनकी सेहत और खुशहाली को बढ़ावा देगा। फर्जी राशन कार्ड पर सरकार का सख्त कदम। सरकार ने फर्जी राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। राशन लेने वालों को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, ताकि वे सही दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाटू श्याम भक्तों के लिए नई सुविधा। खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब भक्तों को बेहतर दर्शन और सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा और अनुभव और भी सहज और सुविधाजनक होगा। यह कदम लाखों भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो रहा है। वर्ष पर किसानों को 12,000 रुपए की सहायता। नई योजना का आगाज। नव वर्ष के मौके पर सरकार ने किसानों को 12,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि हर साल किसानों को मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नई योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की मदद करना है।
सरसों और मूंगफली तेल के दाम में भारी गिरावट। सरसों और मूंगफली के तेल के दाम में अब बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मार्केट में इन तेलों के दाम कम होने से दैनिक जरूरतों में खर्च में भी कमी आई है, जिससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लाडली बहनों की योजना से किसानों की कर्ज माफी असंभव। कृषि मंत्री ने की असमर्थता जताई। राजस्थान सरकार की लाडली बहन योजना पर बढ़ते खर्चों के कारण किसानों की कर्ज माफी अब मुश्किल हो गई है। कृषि मंत्री ने इस पर हाथ खड़े करते हुए बताया कि खजाने पर दबाव बढ़ने से योजना का फायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा। 50,000 में पेपर सॉल्व। जयपुर की परीक्षा में धांधली। जयपुर में एक बड़ी परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है, जहां छात्रों से 50,000 रुपए लेकर पेपर सॉल्व कराए गए। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए साल में महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। हर महीने 3 से 5,000 रुपए। नए साल में सरकार महिलाओं के खाते में 3 से 5,000 रुपए की राशि भेजेगी। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिल सकेगी।